इससे पहले हम तो सुने थे आतंकवादियों के लिए ले लिया। विगत 25 फरवरी को NH-57 पे हम पे हुए लाठीचार्ज के विरोध में हमारे साथी बैठे हुए हैं। पिछले 17 फरवरी से हम लोग जन जागरण यात्रा पे थे। 200 किलोमीटर की यात्रा करके आए मिथिला विकास बोर्ड के लिए। हमने सरकार को के प्रतिनिधि DM साहब को अपनी पूर्व सूचना दे दी थी आवेदन के माध्यम से, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली। किसी जनप्रतिनिधि ने कोई सुध नहीं ली। हमने हर किसी को सूचित किया था। जब 25 फरवरी को हम अपनी मांग के समर्थन में वहाँ पे बैठे हैं तो प्रशासन हमसे वार्ता करने के लिए वहाँ पे आई। उन्होंने हमसे सीधा खाली करने को कहा। हमने कहा कि हमारी बात आयुक्त साहब से करवा दी जाए। वो आए और हमारा उनका क्या रुख है मिथिला विकास बोर्ड पे जो 1 अक्टूबर को हमने अपना मेमोरेंडम रखा था उस पर उनका क्या रुख है वो स्पष्ट करे। वो स्पष्ट करने की बजाय उन्होंने कुछ देर के बाद में जाम जैसे ही बढ़ता चला गया उन्होंने हम पे ताबड़तोड़ लाठियाँ चलवा दी। और वो लाठियाँ नहीं, तीरों की डालियाँ थी, फट्टियाँ थी, जो आप अखबारों में आपने देखा होगा। और मिथिला स्टूडेंट यूनियन वहाँ पे शांतिपूर्वक धरना कर रही थी। आप समझ सकते हैं कि 200 किलोमीटर चल के जो आए होंगे निहत्थे लोग। और पुलिस ने हम पे जो धाराएं लगाई हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, 307 के दर्ज किया है। रात के 1:30 बजे हमारे साथियों को CGM कोर्ट खुलवा के जेल भेज दिया गया। ये कहीं ना कहीं बहुत अन्याय है। और अगर रोजगार मांगना अगर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने से होता है तो ठीक है, फिर अगर हमें अपराधी मानती है सरकार रोजगार मांगने को तो मांगे। इसी आम मांग के आलोक में हमारे साथी बैठे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर के आप जो है सो सड़क पे उतरे थे और क्यों लाठी चार्ज की हुई, क्या आपका था मुद्दा, क्या था आपका? मिथिला विकास बोर्ड संविधान के आर्टिकल 371 के तहत हम लोग मांग रहे थे, जिसमें उत्तर बिहार के 20 जिलों के सर्वांगीण विकास की बात थी, जो कि केंद्र सरकार हर जगह पे एलोकेट करती है। जो भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उसके लिए वही मांग हमारी थी उत्तर बिहार के 20 जिलों के लिए। क्योंकि उत्तर बिहार के 20 जिलों में ना ही तो कोई ढंग का उद्योग धंधा है, ना ही एम्स है, ना ही IIT पार्क है, ना ही टेक्सटाइल मिल्क है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और यहाँ के युवा लगातार, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, वो हर किसी को रोजगार के लिए पलायन ही करना पड़ता है। इसी के लिए हम लोग लगातार यात्रा पे हैं और पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। संसद भवन तक भी मार्च कर चुके हैं। हम लोग नीति आयोग के साथ में बैठक भी हुई है 2 बार में, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। और जब हम लोग अब सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं तो हम पे लाठियाँ चलाई जा रही हैं। आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन अनशन है। अब तक सरकार की तरफ से क्या रुख अपनाया गया है? सरकार की तरफ से कोई रुख नहीं है। वो आ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं अनशन समाप्त कर लें, लेकिन हमने सरकार के प्रतिनिधि जो प्रभारी DM साहब आए थे, जो DSP साहब आए थे, हमने उनसे कहा कि यहाँ पे अनशन पे बैठने की 4 हमारी प्रमुख मांग है। उन मांगों पर संज्ञान ले तभी हम कुछ विचार करेंगे। वो मांगे कुछ यूँ इस प्रकार हैं कि हमारे आंदोलनकारी साथियों की रिहाई हो, हम पे जो दर्ज किए गए हैं फर्जी मुकदमे वो वापस किया जाए, और मिथिला विकास बोर्ड पे सरकार का क्या रुख है वो स्पष्ट करे। और जो भी दोषी अधिकारी थे जिन्होंने वहाँ पे लाठियाँ चलवाई उन सबको तुरंत प्रभाव से निलंबित और बर्खास्त किया जाए। विपक्ष के द्वारा अब तक क्या आपके पक्ष में क्या कुछ किया गया है विपक्ष के द्वारा? देखिए, चूँकि हम लोग घायल हैं, चोटिल हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और अभी तक कोई भी किसी भी राजनीतिक दल के नेता यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, नहीं आए हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी हो, यहाँ किसी राजनीतिक दल का ये मुद्दा था ही नहीं, ये मैथिलों के लिए था। 7 करोड़ मैथिलों की मांग है उत्तर मिथिला विकास बोर्ड। तो हम सभी दलों का आह्वान करते हैं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में है, कि सुधि लें और जो भी दोषी है उन्हें दंडित करें। और अगर हमारा बस एक ही सवाल है कि अगर रोजगार मांगना, अगर अपने क्षेत्र की भलाई की बात करना, जनहित के मुद्दों और सरकार से जुड़े बात उठाना अगर आतंकवाद है तो फिर हम नहीं जानते कि इस देश में एक और कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं। परिचय देंगे? जी, मेरा नाम प्रियरंजन पांडे है। मैं फिलहाल मिथिला स्टूडेंट यूनियन बिहार पर। दरभंगा प्रशासन को 1 माह पूर्व भी सूचना थी कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा 17 फरवरी से पदयात्रा निकलेगा, जो कि बिजली मोड़ के पास 25 फरवरी को NH पर महाधरना का कार्यक्रम होगी। प्रशासन पूरी तैयारी नहीं की और सीधा आके कुछ भी वार्ता होती है कि आप क्यों बैठे, किस लिए बैठे, क्या समस्या है, वह नहीं पूछकर सीधा हम लोगों को घेर के और लाठी चार्ज कर दिया। वह लाठी चार्ज नहीं, एक तरह से हमला था। और अगर हमारे साथी को नहीं छोड़ा गया और जो हमारे साथी अनशन पर है, अगर उनकी हालत बिगड़ी तो दरभंगा में जो कानून व्यवस्था है वो तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि हम छात्र हैं और जो छात्र एकता होता है वही छात्र शक्ति होता है। तो हम इतना ही बताना चाहेंगे कि सरकार हो या विपक्ष के कोई भी हो, जो हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे संतावना दे रहे हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहे, सब सोशल मीडिया पे ही लिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो ज़मीन पर उतरकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के इस मिथिला विकास बोर्ड की मांगों का समर्थन करें, जिससे मिथिला का विकास हो।
दरभंगा एसएसपी के द्वारा अब तक क्या कुछ किया गया है? दरभंगा एसएसपी के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है और वह किसी भी तरह से मामला को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर छात्र मर रहे हैं, साथ हमारे साथी अंदर छात्र हैं, वह सब मर रहे हैं, उनको कोई चीज़ की फिक्र नहीं है। वह कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, वो दुरुस्त नहीं रखना चाहते हैं। हम इतना ही अपील करेंगे शहर के सभी छात्रों से भी कि वह शांति बनाए रखें और इस जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन का जो यह अनशन चल रहा है, हम पेशेंस रखे हुए हैं। हम सरकार की ओर इंतजार भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो यहाँ जो 3 अभी बेड पे हैं, उनकी देख रेख के लिए जो है सो स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं? यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था का देख सकते हैं कि आप एम्बुलेंस है और एक डॉक्टर को रखा हुआ है। हालांकि वो डॉक्टर है नहीं, सिर्फ वो सलाइन वगैरह चेक करते हैं। यहाँ पर कोई टीम की व्यवस्था नहीं है, न सुरक्षा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप खाली मैदान है, न यहाँ पर कुछ भी सरकारी व्यवस्था जो होता है एक अनशनकारियों के लिए, वो कुछ भी नहीं है। परिचय देंगे। मेरा नाम विजय घनश्याम हुआ, मैं जिला प्रधान सचिव मधुबनी। एक जो है क्या नाम है इनका, मृत्युंजय जी का बीपी थोड़ा कम है, 100/70 है और उनका ग्लूकोज भी थोड़ा कम है, 69 के लगभग है। और बाकी 2 जो है उनका बीपी जो है 110/80 है। क्या स्थिति क्या है, सामान्य से कम है या स्थिति बिगड़ती जा रही है? स्थिति तो बिगड़ रही है। तो ऐसे में जो है सो आप आगे क्या कुछ सीएस वगैरह को जानकारी दिए हैं? आगे हम सूचना दिए हैं जो हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं, इनको जो है ज़रूरत है, ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, रेफ़र का ज़रूरत है। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है या इनके द्वारा? लेने से इनकार कर रहे हैं। हम तो एम्बुलेंस लेकर के यहाँ पर सुबह से हैं। इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन इसका इन्फॉर्मेशन हमने दिया है आगे। परिचय देंगे। मेरा डॉक्टर अबूज़र फारूकी, चिकित्सा पदाधिकारी, बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इन लोगों की स्थिति तो डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे। फिलहाल आप मजिस्ट्रेट के रूप में हैं, तो क्या कुछ यहाँ हो रहा है? यहाँ अभी अनशन पर हैं लोग। इन लोगों के अनशन का क्या मांग है? मांग क्या है इन लोगों का? इन लोगों का जो घटना हुई थी उसी के विरोध में अनशन पर हैं। और घटना क्या हुई थी? लाठीचार्ज। लाठीचार्ज किसके द्वारा हुई थी? अब ये तो आपको मालूम होगा बेटर ना। फिलहाल आप यहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में हैं, तो फिलहाल आपको जो है सो एमएसयू कार्यकर्ता की तरफ से जो है सो कुछ वार्तालाप हुई है? हमको ना परिचय देंगे सर। परिचय यही मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ डिप्यूटेशन में। नाम बताएंगे। कमलेश कुमार। ये है और जो भी रवैया इन लोगों के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। इस तरह का व्यवहार तो मतलब जो मतलब दुश्मन होता है उसके साथ भी नहीं किया जाता है। ये तो हमारे अपने हैं और ये जायज़ मांग के लिए मिथिला बोर्ड के लिए मांग कर रहे हैं, प्लान की बात कर रहे हैं। और ये सारा मुद्दा बहुत बड़ा फैक्ट है। कोई डेवलपमेंट का काम इधर नहीं होता, प्लान रोकने का काम नहीं होता है। तो अगर इस चीज़ के लिए अगर छात्र इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहा है, स्टूडेंट आवाज़ उठा रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? उसका तरीका था बात करने का, समझाने का, लेकिन इस तरह से मतलब हमला करना, डैमेज करना, दफ़ा 307 लगा देना, जेल भिजवा देना, इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि ये सरकार छात्र विरोधी है, महिला विरोधी और रोजगार विरोधी तो है ही, लेकिन अब लगता है कि ये छात्र विरोधी भी है। जो इस तरह का जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए। और मेरा मांग यही है सरकार से, प्रशासन से, कि इस चीज़ का जितना जल्दी हो निपटारा करे इस चीज़ को, नहीं तो ये मामला यहीं नहीं रुकने वाला है। ये मामला पूरे बिहार में ये आग लग जाएगा इस तरह से। और हर छात्र अगर रोड पे उतर गया तो फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से भंग हो जाएगा। इस हमले को क्या मानते हैं आप? ये मामला बहुत दुखद मामला है। ये मामला नहीं, ये पूरा हमला है। जो अगर मान लिया छात्र क्या है, देश का भविष्य है और हर दौर में युवा ही आगे बढ़ा है किसी चीज़ के लिए। आज़ादी से लेके जो भी मामला हुआ है सब में युवा का योगदान रहा है। अगर आज छात्र अपनी मांग को रख रहा है और ये आम जन की मांग है तो उस पर हमला करना ये तो बहुत दुखद बात है। बहुत ही इसका व्याख्या नहीं किया जा सकता। इतना घटिया बात है ये। परिचय देंगे। मेरा नाम अफजल अली खान हुआ, मैं युवा प्रदेश महासचिव हूँ, पार्टी राजद।